पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का मंसूबा। स्क्रैप पॉलिसी की 15 साल शर्त खत्म करने मरकज से तेलंगाना की दरख्वास्त। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल बसों को लाजमी तौर पर स्क्रैप करना पड़ेगा। ताहम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माली फवायद के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की मनसूबाबंदी पहले ही तैयार कर ली है। इसी सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में मरकज से दरख्वास्त की है कि स्क्रैप पॉलिसी में मौजूद 15 साल शर्त को खत्म किया जाए। TSRTC का कहना है कि भारी लागत से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के बाद अगर उन्हें स्क्रैप करना पड़े तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। माजी में इदारे ने हैदराबाद के लिए 2800 नई इलेक्ट्रिक बसों की दरख्वास्त दी थी, मगर मरकज ने सिर्फ 2000 बसों की मंजूरी दी। अब देखना यह है कि ताज़ा खत के बाद क्या मरकज स्क्रैप पॉलिसी में नरमी करेगी या मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करेगा। यही मौजू फिलहाल दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान मोंता के शदीद असरात देखे जा रहे हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुतहदा नेल्लोर जिले में मुसलसल बारिश के बाइस आम जिंदगी मखलूज हो गई है। शदीद बारिश से डैम, दरिया, झीलें, नाले और नहरें लबरेज हो गई हैं। हजारों एकड़ रकबे पर फैली धान, मूंगफली, माश और सब्जियों की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। समंदर में बुलंद लहरें उठ रही हैं और कई साहिली इलाकों में समंदर तकरीबन 50 से 100 फीट तक आगे बढ़ आया है। मरीपाड़ू मंडल के रामानायडू पल्ली गांव में समंदर में जाने वाले 13 साल लड़के की भी मौत हो गई है। बारिश की शिद्दत के पेश नजर मंगल को जिले भर के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई है। कलेक्टर ने अहकाम जारी करते हुए मुलाजिमीन को हिदायत दी है कि वो देही इलाकों में ही मुकीम रहें। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर बाल बाल बच गया। वरंगल से ताल्लुक रखने वाला मनीदीप बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। गलती से वो किसी दूसरे डब्बे में चढ़ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वो ट्रेन के पहियों के नीचे आने वाला था कि वहाँ मौजूद मुसाफिरों और RPF कांस्टेबल ने फौरन उसे खींचकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद में एक नाइट पार्टी के बाद एक 25 साल खातून जो इंडिगो कैबिन क्रू की रुकन थी ने अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली। ये वाकया राजेंद्र नगर में 24 अक्टूबर को पेश आया। बताया गया है कि इस वाकये के वक्त खातून, जिसकी शिनाख्त जानवी गुप्ता के नाम से हुई है, 2 साथियों और एक और दोस्त के साथ थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खातून की एक दोस्त जो इंडिगो में कैप्टन के तौर पर काम करती है वो भी उस फ्लैट में मौजूद थी। तफसीलात के मुताबिक ग्रुप ने हैदराबाद के फ्लैट में पार्टी की और बाददा खातून अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जब खातून का कमरा खोलकर देखा गया तो वो फांसी पर लटकी हुई पाई गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। महलूक खातून की वालिदा सोनिया गुप्ता के मुताबिक जानवी, जो असल में जम्मू की रहने वाली थी, गुज़िश्ता कुछ सालों से इंडिगो में मुलाजिमत करती थी और एक फ्लैटमेट के साथ हैदराबाद में एक फ्लैट में मुकीम थी। ये भी इंकिशाफ हुआ है कि जानवी गुज़िश्ता चंद माह से डिप्रेशन का शिकार थी। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण का मंगल को देहांत हो गया। वो काफी अरसे से अलील थे। सत्यनारायण साबिक वजीर आला वो BRS सदर KCR के बहनोई थे। उनके इंतकाल पर KCR ने गहरे रंज-ओ-गम का इजहार किया। KCR ने अपने बहनोई, जो उनकी बहन लक्ष्मी के शोहर थे, के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को याद करते हुए कहा कि उनकी वफात जाती नुकसान है। KTR और BRS के कई कायदीन हरीश राव के मकान वाक़े कोकापेट पहुंचकर उन्हें पुरसा दिया। KCR ने इत्तला मिलते ही हरीश राव से फोन पर बात की और ताज़ियत का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लखीमपुर खीरी जिले के गांव मुस्तफाबाद का नाम तब्दील करके कबीर धाम रखा जाएगा। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम 15वीं सदी के मारूफ संत और शायर कबीर दास के एहतराम में किया जा रहा है और इसका मकसद क़ब्ल नवाबादियाती सक़ाफ़ती विरसे को बहाल करना है। ये तजवीज़ इससे क़ब्ल की गई नाम में तब्दीलियों जैसे फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज के सिलसिले में एक और कड़ी है। हुकूमती दराई का कहना है कि अगरचे गांव का नाम इस्लामी पस मंजर रखता है, मगर अब वहां कोई मुसलमान आबादी नहीं है। हुकूमत के हामी इस फैसले को तारीखी नाइंसाफियों की इस्लाह करार दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने इसे अवामी मसाइल जैसे बेरोजगारी, खवातीन की सलामती और बुनियादी ढांचे से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया।
तेलंगाना में सीनियर सीपीआई माओविस्ट लीडर व रियासती कमेटी के रुकन बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने मंगल के रोज तेलंगाना के डीजीपी बी शिवेंद्र रेड्डी के सामने मुबैना तौर पर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक 45 साल प्रकाश गुज़िश्ता बरसों से माओविस्ट तहरीक से वाबस्ता रहे और उन्होंने पार्टी की तंजीमी साख्त में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी है। हाल ही में वो नेशनल पार्क एरिया ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, जो माओविस्ट नेटवर्क में एक इंतहाई अहम और हिकमत अमली पर मबनी ओहदा समझा जाता है। रोपोश तहरीक में शामिल होने से कबल बंडी प्रकाश मजदूर यूनियनों में सरगर्म थे और उन्होंने सिंगरनी वर्कर्स यूनियन के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। तेलंगाना के करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के करकियाला सरकारी स्कूल में पेश आए सनसनीखेज और शर्मनाक वाक़े के मुलजिम को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल के अटेंडर याकूब बादशाह ने लड़कियों के बाथरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए थे। दराए के मुताबिक याकूब बादशाह गुज़िश्ता 2 बरसों से वीडियोस और तस्वीर बना रहा था। वो स्कूल में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तस्वीर भी लेता था। मादाना मसनूई दहानत की मदद से तालिबात की उनकी तस्वीर को फहाश अंदाज में मौत करता और उन्हें ब्लैकमेल करके जिनसी तौर पर हरासा करता था। बताया जाता है कि 6 तालिबात उसकी शैतानियत का निशाना बनी है। तकरीबन 1 हफ्ता कबल चंद तालिबात ने बाथरूम में एक मशकूक आला देखकर अपने वालिदैन को इत्तला दी। मामला फौरी तौर पर हुकाम के इल्म में आया, जिसके बाद तहकीकात की गई। तहकीकात के बाद पुलिस ने मुलजिम याकूब बादशाह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि महकमे तालीम के अहदेदारों ने इसे मुअत्तल करते हुए बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में करकियाला जिले परिषद हाई स्कूल की प्रिंसिपल को भी मुअत्तल कर दिया। जिले कलेक्टर पामिला सत्यापति ने प्रिंसिपल टी कमला को इस वाक़े में लापरवाही बरतने पर उनके फराइज से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। हैदराबाद के नागोल पुलिस स्टेशन हदूद में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। जयपुर कॉलोनी की रहने वाली 19 साल नागेश्वरी, जो 2 साल से घर पर ही रह रही थी, 26 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रही थी। वालिदा ने टोका तो वो नाराज होकर शाम 4:30 बजे घर से निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुबा है कि जिस शख्स से वो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, उसका उस गुमशुदगी में हाथ हो सकता है। वालिदा शारदा की शिकायत पर सीआई मकबूल जानी ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। शरदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक बीवी ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया। प्रगति नगर से ताल्लुक रखने वाला 42 साल विजय कुमार, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है, इस महीने की 20 तारीख को मुश्तबा हालत में फौत हो गया। उसकी मां ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में शक जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां गले पर जख्मों के निशानात देखे गए और पोस्टमार्टम में जाहिर हुआ कि गला घोंटकर कत्ल किया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि मकतूल की बीवी संध्या मीरपेट कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी है और उसके अपने साथी से नाजायज ताल्लुकात कायम है। शोहर को अपनी बीवी के किरदार पर पहले से ही शक हो गया था। बताया गया है कि 19 तारीख की रात विजय कुमार शराब पीने के बाद घर आया और अपनी बीवी पर शुबा करते हुए दोबारा झगड़ा किया। बरहम बीवी ने ओढ़नी की मदद से अपने शोहर का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और ये झूठ कहा कि उसके शोहर की हादसाती तौर पर मौत हो गई। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया।